अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ हकीम महसन चिश्ती और एक नए पौधे के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, इसको अफसनतीन कहते हैं, फ़ारसी में इसको शीर कहते हैं और इंग्लिश में इसके दो नाम हैं, आर्टिमिसिया भी कहते हैं और वार्म वुड भी कहते हैं। तो बेशुमार फ़वाइद का ये मालिक है पौधा, मेरे अपने मुजरबात में से है। वैसे तो ये पौधा जो है ना वो 4000 फुट की बुलंदी से लेकर 12000 फुट की बुलंदी तक ये पाया जाता है। ये बूटी दूसरे में गर्म खुश्क है और कुछ तबीबों की राय में ये तीसरे दर्जे में गर्म और खुश्क है। फ़ायद के हिसाब से ये मुकव्वी है, काबिज़ है, पेशाब लाने वाली है, बुखारों और पेट के कीड़ों के लिए मुफीद है, कातिल किरम है। इसके अलावा कमज़ोरी मैदा, मलेरिया, बुखारों में, लकवा में, फालिज में, रेशा में और मिर्गी में, मालिकोलिया में, तिली और जिगर के अमराज में इस्तेमाल की जाती है। ख़ुसूसी तौर पे ये बूटी जो है वो बलगमी अमराज में, जो बलगमी अमराज हैं, रेशा है, रेशे में ये अक्सीर का हुक्म रखती है। ये इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि मैं तो इसका असारा तैयार करता हूँ। असारा इसका इस तरीके से तैयार कर लेता हूँ कि 2 किलो जड़ी बूटी जो है ना वो तोड़ कर 2 किलो जड़ी बूटी को पहले 1 किलो भिगो कर रखता हूँ, फिर उसको उबाल कर निकाल के फिर उसमें दूसरी 1 किलो जो है ना भिगो कर रखता हूँ। फिर उसके अंदर चीनी वगैरह जो है ना वो मिलाकर तकरीबन 1 किलोग्राम तक चीनी मिलाकर उसको खुश कर लेता हूँ। इसके बाद खुश कर लेने के बाद वो जो दवा बन जाती है ना, वो तकरीबन ऐसे मतलब खुश्क दवा बनती है। खुश्क दवा को मैं 500 मिलीग्राम से लेकर 1000 मिलीग्राम तक कैप्सूलों में इसको इस्तेमाल करवाता हूँ। तो ये बलगमी अमराज के ऊपर, रेशे के ऊपर, लकवे के ऊपर, फालिज के ऊपर, मिर्गी के ऊपर और जिगर के अमराज के ऊपर ये बेहतरीन काम करती है। ख़ुसूसी तौर पे कोरोना में ये बड़ी ही कारगर साबित हुई है। इसके अलावा और भी कई अमराज में ये बड़ी नाफ़े बूटी है और इसको बड़ी कामयाबी के साथ अतिबाई कराम इस्तेमाल करवाते हैं और मैं ख़ुद भी इसको इस्तेमाल करवाता रहता हूँ। वैसे तो इस जड़ी बूटी के ऊपर फूल भी होते हैं, लेकिन इस वक्त चूंकि ये फूलों के ऊपर नहीं आई हुई, इसके फूल भी जो है ना वो तिब में इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन इस वक्त ये जड़ी बूटी फूलों के ऊपर नहीं है। फूल इसके जो हैं वो तकरीबन नवंबर में मुकम्मल आ जाएंगे।